क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर थ्योरम देखेंगे 1.3। अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। मतलब हमें ये बताना है कि जो अंडर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। हमने माना कि लेट अंडर रूट 2 बी आर रेशनल नंबर। जो हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो हम उसके अपोजिट लेंगे कि हमने लेट कर लिया कि अंडर रूट 2 बी आर रेशनल नंबर, कि जो अंडर रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, रेशनल नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पी और क्यू ही ले, हम कुछ भी ले सकते हैं, ए अपॉन बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया जो अंडर रूट 2 है उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में। लेकिन जो ए एंड बी है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही को प्राइम नंबर होता है, मतलब वन ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर वो होते हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर ली, तो अंडर रूट 2 बी आ जाएगा। मतलब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई बी के साथ कर लिया, अंडर रूट 2 बी आ गया, इजिकल्स 2 में ए आ गया। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस स्क्वायरिंग की बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। अंडर रूट 2 बी का स्क्वायर इजिकल्स टू ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे अंडर रूट 2 का, जब हमने अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 2 बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। और बी, जब हम बी का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है, 2 इज़ डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये है कि जब 2 जो है डिविजिबल हो रहा है ए स्क्वायर से, तो 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मतलब ये मतलब यहाँ पे मतलब है कि 2 जो है वो ए स्क्वायर से डिविजिबल है। 2 यहाँ पे ए से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लेट करते हैं सी बी एनी इंटीजर। सी हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, तो हमने क्या किया, ए इजिकल्स टू 2c रख दिया उसको। ठीक है, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, डिविजिबल है ए से, इसलिए हमने कोई भी 2 के साथ कोई भी हमने इंटीजर यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इन दोनों की क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करी हमने, ए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे भी 2c की स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, फिर ए स्क्वायर बन गया 2। अब देखना 2c का स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया और हमने किसका स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया। 2 2 जो हो गया 4 और यहाँ पे सी का स्क्वायर, मतलब 4c स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 4c स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी। तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर इजिकल्स टू 4c स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। अब हमने देखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2b स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर, मतलब हमने इस तरह से इस इक्वेशन को लिख लिया। मतलब ए स्क्वायर की जगह पर हमने क्या करा, 2b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर की जगह पर हमने 2b स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इजिकल्स टू रख दिया हमने 4c स्क्वायर। मतलब जो ए स्क्वायर था ना, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर की जगह पर हमने 2b स्क्वायर रख दिया और फिर ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दी। ठीक है, अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हमने इससे कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1b स्क्वायर बचा, यहाँ पे हमारे पास 2c स्क्वायर बचा। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। मतलब 2 इज़ डिविजिबल बाय b स्क्वायर, मतलब 2 जो है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है, मतलब 2 b स्क्वायर से डिविजिबल है, और जो 2 है वो यहाँ पर b से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये क्या है हमारे पास, इससे पता चल रहा है कि जो a एंड b है वो हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब 2 के हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो हमारे पास a आ रहा है और एक हमारे पास b आ रहा है। ठीक है, और को प्राइम नंबर्स हमने पहले ही बोल दिया था कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर है, मतलब उनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर आना चाहिए, मतलब वन ही फैक्टर आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, a और b हमने यहाँ पे बोले थे को प्राइम, लेकिन हमारा जो अजम्पशन है वो हमारे पास रॉन्ग हो गया, मतलब वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमारे 2 के 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, a और b, तो इसलिए हमारे पास जो है अंडर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर होगा।